हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ आज स्पेशल हिंदी पेडागोगी की क्लास। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स और मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी में भी। अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लास चलती है सुबह 7 बजे और 8 बजे। सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ और 8 बजे मैं आपको एनवायरमेंटल, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी कराता हूँ टेट क्लास के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ CTET दिसंबर 2019 का फर्स्ट पेपर हिंदी का। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। हिंदी पेडागोजी CTET का सेकंड PYQ यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। CTET दिसंबर 2019 के ओरिजिनल क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य सेकंड होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। वह भाषा का प्रयोग कैसे कर पाता है, इस क्षमता का आकलन किया जाता है प्राइमरी लेवल पर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? 4 तरीके लिखे हैं, इनमें से 3 प्रभावी हैं, 1 प्रभावी नहीं है। श्रुत लेख सबसे प्रभावी नहीं है। कहानी कहना ठीक है, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना श्रुत लेख नहीं माना जाता। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का आकलन भी होता है। यह विचार क्या है? यह विचार पूर्णतः सही है। मतलब बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। पहली कक्षा में बच्चा क्या सीखता है? लिखना किसके अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना या चित्र बनाना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान होगा 4 का अंक बनाते हैं और 4 के अंक से हम एलिफेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ लगाना, अक्षरों की पहचान करना। पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता कि उसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की क्षमता होती है, भाषा अर्जित की जाती है। किसने की थी? पियाजे ने, चोम्स्की ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने। भाषा अर्जन की क्षमता का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। चोम्स्की। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बाल साहित्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने में प्राइमरी लेवल पर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसी है? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात स्वाभाविक कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और ये नेचुरल है। स्वाभाविक मीन्स नेचुरल है, वो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे। बहुभाषीय है, हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? यहाँ 2 ऑप्शन आपको भरने हैं। बहुभाषीयता हमारी पहचान, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न है। सभ्यता और संस्कृति बोला जाता है, कई बार आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं या बाधक हैं या निरर्थक हैं या अनुपयोगी हैं? प्राइमरी लेवल पर ये सब सहायक होते हैं। कार्टून बनाना, भाषण करना, विज्ञापन आदि बनाना बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में डेवलपमेंट करते हैं। 5वीं कक्षा की स्वानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि सब लिखती है। आप स्वानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पांचों के बाद किन्हें लिख दिया, फिर आंखें लिख दिया, दोनों लिख दिया, तो इसकी भाषा क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। अनुनासिक चिन्ह मतलब जो चंद्र बिंदु वगैरह होते हैं, इनके नियमों का सामान्यकरण करती है। इसे इन नियमों को शायद नहीं पता है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। उसकी भाषाई क्षमता क्या है, इसे पहचानना विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए
कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी दूसरा ऑप्शन। पहला, बच्चे की लिखित अक्षमता को पहचानना, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चे की पठन अक्षमता को पढ़ने की अक्षमता को पहचानना, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने, लिखने, रटने, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई भाषाओं को वे क्या कर पाते हैं, वो समझने लगते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं। तो ऐसे कई बच्चे स्कूल आ जाते हैं जो 2-3 भाषाओं में दक्ष होते हैं और उसे समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसके बारे में क्या सीखना और उसे किस तरह से सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना होता है। 15 के 15 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? कहानी कहना प्रभावी है, कहानी लिखना प्रभावी है, घटना वर्णन प्रभावी है, श्रुतिलेख इसमें गलत है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे अक्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह बात पूर्णतः सही है। पहली कक्षा में बच्चे चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत पाते हैं। अगर वो चित्र बना रहे हैं तो इसे लिखने की प्रक्रिया माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में पढ़ने का उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना सही है, संदर्भ अनुसार अर्थ और अक्षरों की पहचान करना, ये पढ़ना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ये चोमस्की के साथ संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर अर्जन का मतलब समझते हैं ना, एक अर्जन वर्ड होता है, एक अधिगम होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक अर्जन वर्ड होता है, एक अधिगम वर्ड होता है। अधिगम मीन्स जब हम सिखाते हैं। ये बात तो पियाजे ने कही थी कि भाषा को सिखाया जा सकता है। चोमस्की ने कहा था कि भाषा अर्जित करता है और ये जन्मजात प्रक्रिया होती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह डालते हैं। यह बात स्वाभाविक है। बहुभाषी हमारी पहचान भी है, हमारी सभ्यता है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें, कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में अत्यंत सहायक होती है। 5वीं कक्षा की स्वानी पांचों, किन्हीं, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। अब स्वानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण पालन करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। ये मेरा प्रोफाइल है A to Z करियर्स। ये वाला पासवर्ड आपको डालना है, रेफरल कोड, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं। प्लस कोर्स आप कोई भी ले सकते हैं, SSC का, बैंक का, रेलवे का। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बन चुका है अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको घर बैठे तैयार कराता है और टॉप टीचर्स अवेलेबल कराता है। और इसमें एक टीचर नहीं, हजारों टीचर के साथ आप जुड़ सकते हैं और जिसकी क्लास आपको अच्छी लगे उन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अपनी कोचिंग की तैयारी कीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सर्च बॉक्स में डालिए A2Z A to Z करियर्स, मेरा चैनल खुल जाएगा। इस पे आपको रोजाना एक वीडियो मिल जाती है और कम्युनिटी बॉक्स में भी मैं एक जीके का क्वेश्चन डालता हूँ। इन वीडियो को जरूर देखा करें और अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल वाला आइकन जरूर दबाएं और ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। A to Z करियर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय।